एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के साथ वॉकआउट नहीं किया, हम बैठे रहे, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उन पर पीएम ने कुछ भी नहीं बोला, लिहाजा हम भी बाहर आ गए। ओवैसी जी, आपने सुना प्रधानमंत्री को, किस तरह से आप देखते हैं उनके जवाब? देखिए, हमारी एमआईएम पार्टी और बीआरएस पार्टी ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। हम आईएनडीआईए के साथ नहीं हैं, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री का 1 घंटा और करीब 40 मिनट का भाषण सुना। उम्मीद कर रहे थे कि वो मणिपुर पर कुछ बोलेंगे, चीन जो हमारी ज़मीन पर उसके बैठा उस पर बोलेंगे, महंगाई पर बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलेंगे, जो स्टैग्नेटेड कंजम्पशन हो रहा है जिससे महिलाओं का एनीमिया बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो वर्दीपोश आतंकवादी ने मुसलमानों का और मीना साहब का कत्ल किया उसका बारे में कुछ कंडेम करेंगे। जो हरियाणा की सरकार ने 750 मुसलमानों के घरों को इलीगल तरीके से तोड़ दिया उस पर कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। और मणिपुर पर जो बोले तो बिल्कुल रूटीन बोल दिया कि कल होम मिनिस्टर ने तो कहा था, अरे भाई प्रधानमंत्री आप हैं, आपको एक मणिपुर में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की जरूरत है, जहाँ पर आज मणिपुर जल रहा है। पिछले 90 दिन से आसाम राइफल पर केस बुक हो जाता है भारत की आर्मी के ऊपर, वहाँ पर महिलाओं का रेप हो रहा है, उस पर कुछ प्रधानमंत्री उनको खास तौर से महिलाओं को कहते कि वो उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देते, वो नहीं दिए। हथियार लूटे जा रहे हैं, 6000 हथियार, 50,000 गोलियाँ लूटी गई हैं। बताइए, अफगानिस्तान में भी नहीं लूटी जाती हैं। चीन पर बोलते, चीन पर कुछ नहीं बोले कि आपने कहा था कि ना कोई घुसा है चीन। पाकिस्तान पर तो बोले नहीं, अब देखिए, पाकिस्तान पर बोले, क्या बोले हैं पाकिस्तान पर? आज इस साल में हमारे कितने टेररिस्ट आकर हमारे फौजियों को मारे, हम फिर भी हम पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेंगे। आज मुसलमानों को पिछले 9 साल से टारगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो इस पर कुछ बोले नहीं प्रधानमंत्री। अपोजिशन का जो वॉकआउट है 1.5 घंटे के बाद, किस तरह 1 घंटा 40, देखिए हम आईएनडीआईए के साथ नहीं गए, हम बैठे रहे और ये उम्मीद पर और टाइम बैठे कि प्रधानमंत्री मुद्दों पर बोले, कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री, तो हम लोग वॉकआउट किए। बहुत धन्यवाद। तो ओवैसी जी ने वॉकआउट किया है।